गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग समाप्त होने तक गंगा यमुना नदियां सूख जाएंगी, जमीन पर पानी नहीं रहेगा, 12 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी। 4 और 3 फुट के बच्चे की लंबाई रहेगी। देवी देवता सभी धरती से वापस चले जाएंगे। अधर्म पूरी तरह फैल जाएगा। कोई किसी को मारेगा तो कोई बचाएगा नहीं। देखते रहेंगे एक दूसरे की स्त्रियों को जबरदस्ती, लड़कियों से जबरदस्ती घर से ले जाएंगे। सबल लोग गरीबों को मारेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। कोई सामने कहने वाला पैदा नहीं होगा। जैसे जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था तब सभी वीर लोग बैठे थे, लेकिन सब नीचे को निगाह डाले रहे थे। उसी प्रकार 60% इस समय जमीन में पानी रह गया है, 40% खत्म हो गया, दूषित हो चुका है। आप देख लीजिए, पहले कोई आरओ का पानी नहीं पीता था, शुद्ध पानी था, नल का, नहरों का, नदियों का, नलों का, कुओं का। लेकिन आज इस समय आप विचार करके देखिए कि कोई पानी नहीं रहा, दूषित हो गया। नदियों में पशु पक्षियों को, मरे हुए को डालने लगे। इस समय यदि कोई कुत्ता और कोई पक्षी, जानवर या जमीन पर एक्सीडेंट या अकस्मात मर जाता है तो उसी पर गाड़ियां चलती रहती हैं। चलते चलते वो जमीन में ही विलीन हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की हालत होगी कि जो एक्सीडेंट से वो वैसे मर जाएगा, उस पर मनुष्य, गाड़ियां निकलती रहेंगी, उसी में धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। ये समय आएगा, किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी। यही कलयुग में रहेगा। लेकिन कलयुग में केवल ये है कि पहले पूजा पाठ करते कर आराधना करते थे, तपस्या करते थे। अब केवल एक है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हूँ पारा। अब कलयुग में केवल राम का नाम लेना ही काफ़ी है। इससे ही आपका तरण होगा, न कि पूजा पाठ करने से। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। दूसरे की स्त्री को माँ बहन की तरफ समझना चाहिए, दूसरे की बेटियों को अपनी बहन बेटी की समान समझना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा वचन है और यही हमारी सलाह है। यदि अच्छे लोगों की संख्या कम रह जाएगी और गलत लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।